नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की। एक खास रिपोर्ट। अमेरिका में ट्रंप की सरकार है और इसके बाद से भारतीय स्टूडेंट्स के लिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या फिर उन्हें किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, अब भारतीय स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्यूचर रहेगा? ट्रंप की सरकार आने से पहले भी, ट्रंप की सरकार आने के बाद भी और भी अच्छा अगर हुआ है तो भारतीय छात्रों की वजह के लिए ही सबसे अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो उनका घोषणा पत्र था इलेक्शन का, उसमें भी कह रखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ग्रीन कार्ड दूंगा जो पढ़ने आएंगे, और डोंकी वालों को मैं रोकूंगा। ये तो पहले उसका इंस्ट्रक्शन थी पहले से ही। और वो कोई ये नहीं है कि भाई किसी ने गांव के किसी आदमी ने कह रखी है। वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड पावर का राजा है, उसने वो बात बोल रखी है जी। बाकी मैं आपने एक बात और बताऊं, इस साल भी 2024 में भारत का पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छात्रों का वीज़ा लगा है। और मैं आपने एक और बताऊं, 2025 में इससे भी ज़्यादा लगना है, क्योंकि बॉर्डर तो सील कर दिए इन्होंने। अब जरूरत तो है ना काम करने वालों की। चाइना को ये बिल्कुल ही नहीं चाहता। 8 कंट्री ऐसी हैं जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल बैन कर दिया। तो चाइना भी बैन कर दिया। तो सबसे ज़्यादा चांदी किसकी है? सबसे ज़्यादा चांदी ही इंडिया के बच्चों की है जी। हाँ। और डंकी को लेकर बड़े कंक्लूजन रहते हैं। बच्चे डोंकी तक पहुंचते कैसे हैं, और बच्चों का जो फ्यूचर होता है डिस्ट्रॉय सा हो जाता है जब डंकी की बात करते हैं। तो देखिए सर, 50 लाख रुपए दे के जाना और फिर जंगल के रास्ते में 3-3 महीने लग जाना, और फिर उसके साथ साथ जो उनके साथ जा रहे हैं, जो बच्चे 20 हैं 50 हैं, वो 40-50 बच्चों का जो दल है, उसमें अगर किसी बच्चे को बीमार हो गया, बुखार हुआ या कोई दिक्कत परेशानी हुई, चलने में असमर्थ हुआ और डोंकर उसको गोली मार देता है या उसका गला काट देता है, तो फिर अपने साथ चलने वाले बच्चों का अगर वो मृत्यु देख ले तो उसकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है जी। ऐसे ऐसे बहुत से केस हैं जो सुनने में आया है कि जी इसके साथ आया था डोंकी में, साथ वाला एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से ये स्ट्रेस में था, इस वजह से ये सोया सोया हार्ट फेल होकर मर गया। ऐसे केस हैं मेरे पास। ऊपर से 50 लाख रुपए दे रखे हैं, ऊपर से उनका ब्याज। अमेरिका चला गया जी, पैसे दो जी। पैसे देने वाले को भी ये रहती कई तरह पैसे ना मर जाए। वहाँ से फिर पिताजी कहता है, बेटा ब्याज आड़ा आया था, पैसे दे। तो कितना स्ट्रेस होगा उस बच्चे पे। और 7-8 महीने जब तक उसका वर्क परमिट नहीं आता तब तक उसको कहाँ से दे देगा? एकदम कोई ऐसा थोड़ी कि अमेरिका में घुसानी सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता जी। अब तो खैर ये बंद ही हो गया। और हम तो 1 साल पहले से ही कहते थे कि अरे यार पहले स्टडी पे आओ, हम आपसे ले क्या रहे हैं, आप वहाँ 50 लाख रुपए दे रहे हो। हमने कहा कि 6.5 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी की फीस भी है, 1 लाख रुपए में आप एम्बेसी पहुँच जाते हो। 1 लाख में ही आपका वीज़ा लग गया या नहीं लग गया इतने में तो पता चलना है। तो ये तो ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं था। वो 50 लाख का ब्याज तो देखो कितना हो गया जी। लेकिन बहुत लोगों को मैं समझाने में कामयाब भी रहा, और बहुत हमारे ऑफिस, जैसे हमारा सिरसा ऑफिस है आनंद जी के पास बहुत ऐसे बच्चे आए जो डोंकी में जाना चाहते थे, और उन्होंने ये कहा कि सर हमने वीडियो देखी थी सर की, और हम अब आपके थ्रू जाना चाहते हैं। और वो बच्चे गए भी हैं। आपने भी बहुत बच्चों को कवर करा है, और वो बच्चे गए ही नहीं। आप उनसे पूछना, हमारे थ्रू जितने बच्चे गए हैं सबकी टेक केयर भी है, सबकी साम संभाल भी कर रहे हैं जी। और कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई हमारे पास आओ, हमारे से फाइल लगवाओ, हम आपकी टेक केयर करेंगे ना। हमारा शौक है, 17 साल से कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, कोई डोंकी वाला कर रहा हुआ किसी की टेक केयर, पूरे इंडिया में कोई इमिग्रेशन वाला हो, चाहे सिरसा में है चाहे करनाल में, कोई भी किसी एक बच्चे की टेक केयर कर रहा हो, बीमार हो जाए तो कर रहा हो, तो फिर सिर्फ खाना ही खाना है? तो फिर है क्या? ये ड्रामा ही है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, ये तो इमिग्रेशन का काम करने वाले हैं वो भी। और मैंने तो सिरसा में तो एक और भी सुनी यार, बड़ी हद की बात है। 20 दिन पहले की छापा पड़ा और 15 यूनिवर्सिटी की मोहर मिली। इसका मतलब जितने आ रहे होंगे ना, सबको कह रखा होगा उन्होंने गैप है जी। गैप कैसे होगा जी? यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आनी पड़ेगी। डिग्री उसकी ऑफिस में छप रही है और मोहर लग रही है। ये पापी नहीं है। मेरा तो यहाँ आगे आज है ना, मैं आपा भी खुश हूँ।
ऐसा आदमी नहीं चाहिए मैंने। हमने हमारे जितने भी ऑफिस है सबको एक बात कर रखा स्ट्रिक्टली कि एक भी फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, और ना देनी ना बनवानी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बच्चा जब विदेश जाने का ख्वाब देखता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ऐसे में वो चयनित कैसे कर पाए कि रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है या किसकी तरफ से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बड़े सवाल होते हैं, क्या बताना चाहेंगे? सिरसा में रहा है ना आनंद जी का जी। हमारा यो बिल्कुल छोटा भाई है, बेटा है, 7402210007 नंबर है। मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पूरे सिरसा शहर में या पूरे हरियाणा में कोई भी आदमी किसी भी गांव में हमने बुला लो, आनंद जी ने लेकर आ जाऊंगा और ओपनली बता देंगे कि अच्छा है कि बुरा है। अब आप एक और देखो, 3 दिन पहले मुझे एक बात का और पता चला, हमारे कुछ बच्चे इंग्लैंड गए। अब हमारे थ्रू बच्चे जो भी गया इंग्लैंड का, हमने 1 रुपया नहीं लिया आफ्टर वीज़ा, लेकिन यहाँ आफ्टर वीज़ा 11 लाख रुपए ले रहे, 9 लाख रुपए ले रहे इंग्लैंड का। हमें 1 रुपया नहीं ले रहे, वो 9 लाख रुपये 11 लाख रुपए ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे मुझे 3-4 मिले जब मेरी वीडियो देखी लोगों ने कि सर आप 1 रुपया भी नहीं ले रहे। मैं कहा भाई किस बात का ले? तो ये जो ड्रामा कर रखा ना, मतलब पैसा कमाना, झूठ बोल के कमाना तो अच्छा नहीं होता, कमाओ, हम कब कह रहे हैं, लेकिन गलत नहीं। और फिर इन्होंने गलत कमा के भी किसी बच्चे के बुखार की गोली तक नहीं दे रखी अमेरिका में, तो फिर ये है क्या? ये तो फिर ड्रामा है और क्या है। तो मैं तो आपके माध्यम से ही कहूँगा, बिल्कुल आनंद जी के पास आओ और आनंद जी आपकी सेवा करेंगे, और कोई गलत काम नहीं होने देंगे हम अपने ऑफिस में जी। और कोई भी बच्चा पूरे हरियाणा में जितने भी ऑफिस, अगर हमारा कोई भी ऑफिस आपके साथ चीटिंग करता हो, गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाता हो, गलत डॉक्यूमेंट्स की आवाज़ में पैसे लेता हो, मुझे बताए, मैं घंटे के अंदर अंदर बंद कर दूंगा उस ऑफिस ने, हमें नहीं चाहिए जी। अब डोंकी के रास्ते बंद हो जाएंगे, ट्रम्प की सरकार है, बंद हो गए हैं, अब और कोई तरीका तो लोग नहीं ढूंढ लाएंगे, ठगित हो गए। तो पहले भी स्टडी का था, और जो आदमी जॉब पे है, प्राइवेट है, सरकारी है, या कोई बिजनेसमैन है जो अपना टैक्स पे करता हो, वो टूरिस्ट पे जा सकता है। लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट सारे लीगल हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स का काम हम नहीं करते। हमें ये भी पता था कि 25-25 लाख में लोग कनाडा भेज रहे हैं और इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगा के, हमें पता था उन डॉक्यूमेंट्स का भी, हम नहीं करते जी वो काम। हमारा यहाँ टूरिस्ट का भी सक्सेस रेट 100% है। जो बच्चे हमारे गए हैं ना स्टडी पे, इनमें से 7-8 फैमिलियों को लगाए हैं, एक सिंगल भी फैमिली का ऐसा नहीं है जिसका वीज़ा ना आया हो जी। लेकिन फिर भी जी गारंटी नहीं होती इन चीज़ों की। और 450+ बच्चा भेजा है पूरे हरियाणा में, सिरसा में, मैं गारंटी है मेरी। 17 तो आनंद जी ने ये बाहर फोटो लगा रखे हैं जिनके एड्रेस भी हैं जी। तो इतना ज़्यादा वीज़ा लग रहा है यहाँ का, मतलब अमेरिका का, मतलब भाग्यशाली है ये, और अच्छे से काम भी करता है और किसी का एक पैसा भी नहीं खराब होने देता। तो जिस उद्देश्य को लेके आपने ये शुरुआत की थी, कहाँ तक कामयाब हुआ उद्देश्य? अब और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत से बच्चों ने हमारे से ऊपर यकीन करा, और अब तो जी पिछले 1.25 साल में करीब करीब 18-19 परिवार ऐसे हैं। मैं एक परिवार का तो सिरसा ऑफिस से कोई बधाई दे रहा हूँ कि डबवाड़ी में अलिक का गांव है, एक सरदारों का गांव है, पूरा गांव सरदारों को ये कह रहा था कि भाई ये वीडियो हमने भी देखी, रणबीर लोहानी की, झूठा है। 6.5 लाख रुपए में यार एक सेमेस्टर की फीस, इनकी भी फीस, एम्बेसी फीस, सेवी फीस, फार्म भरने की फीस, इंटरव्यू की फीस, डेट ठाने की फीस, तैयारी, ये इतनी फीस है इसकी, इतनी। तो परमात्मा उस पिताजी को ये कहने लग गया कि बेटा यो आदमी ठीक है, गांव झूठा है। तो सारा गांव ने बोला भाई तू हमने बोड़ा बना हुआ है, लेकिन उस आदमी ने फिर भी हमारी मानी। उसके पास पैसे कम थे इसलिए मानी उसने, बोला जी पैसे कम थे ही नहीं, चारा नहीं था इसलिए आपके पास आ गए। और उस बच्चे का वीज़ा लग गया। अलिक का गांव है जी 5 किलोमीटर पर डबवाड़ी, सिरसा बता भी देगा आनंद जी, घर भी ले जाओगे हम, कच्ची मिट्टी का घर है जमा। और आप देखो वीज़ा लग गया जी छोरे का, 5 लाख महीना कमा रहा जी। यो बताओ जी 6.5 लाख खर्चा और 5 लाख रुपये महीना कमा रहा जी, और गरीब परिवार का है। तो ऐसे ऐसे 19 थे। किसी के पिताजी सब्जी की रेडी लगाते हैं, किसी की माँ 3 व्हीलर चलाती है, किसी का पिताजी कैथल में 3 व्हीलर चला हुआ है। अभी 4 दिन पहले एक बेटी गई है, उसके पिताजी टाइल मिस्त्री है। एक बेटा प्रजापत परिवार का है, पेवा ऑफिस से लगा है, उसका पिताजी है ही नहीं, 2 छोटे छोटे कमरे हैं, माँ बेचारी दिहाड़ी पे जा है, कितने कितने ठा पटक करके ले आई, मेरी बेटी ने उतारी है वहाँ उनको।
यो जो काम है ना, ये जो स्वाद है, कम से कम रुपया में घने रुपये जो कमाओ है ना गरीब आदमी, और ये जो उठा है ना, अरे क्या घर उठा है, हमारी कमाई यह है। ये अरे क्या बात है, मजे है जी। एक डेड बॉडी मंगवाई अभी हमने कुछ दिन पहले, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था लड़का, उसकी माँ ने बुलाया मेरे को, और उसकी माँ यूँ बोली कि बेटा, मैंने जब तेरी वीडियो सुनी ना कि आज रात को बेटे की डेड बॉडी जहाज में बैठ जाएगी और आ जाएगी कल तक, तो उसके बाद मैं रोई नहीं, और ये बोली कि बेटा तेरे जिंदगी में यो एक काम करना है, या ये तेरी कमाई है, यो ही मेरा आशीर्वाद है, तो मैं जिंदगी में यो एक काम करूँगा और यह कमाई करूँगा। जी आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार बच्चे आपके पास आ रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे वो समस्या क्या बताते हैं और फिर समाधान क्या निकलता है सर? सर समस्या यही है, लोग उनको कहते हैं भी आपकी ये डिग्री नहीं चलेगी, आपके डॉक्यूमेंट फेक हैं, हम आपको बना के दे देंगे, जबकि हरियाणा बोर्ड की डिग्री हमारे ऑफिस की सिवा सब कोई फेक बताता है, जबकि हमारे ऑफिस में ये सारी डिग्रियाँ वैलिड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बेकार की फेक डिग्री मत बनवाइए, आप आइए सिरसा ऑफिस में, हम आपको 6 to 8 वीक के अंदर अंदर ऑफर लेटर देंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका विदिन 10 days ऑफर लेटर आ गया, यहाँ पे सर 6-6 महीने ऑफर लेटर नहीं आते, तो मैं उनसे यही कहूँगा आप बेकार की ठगाई में ना आओ, आप आओ हमारे पास। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों बता दीजिए सर। सर एड्रेस है अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, और कॉन्टैक्ट नंबर है 7402 10007। सर आज एक आदमी आया था जी, कहने लगा जी मेरे बेटे ने +2 ओपन से कर रखी थी, बोला पूरी सिरसा में मना कर दिया उसको कि नहीं ये तो फेक है, ये नहीं चलेगी, और वो दूसरा कंप्यूटर में गड़ रखा ना, नन्नू का या चल लगी दे दे 1.5 लाख रुपये, मतलब किस लेवल का पाप है। और पता और क्या करे, 2 लाख रुपये तो आज देना है इतने प्रोसेसिंग शुरुआत में, और फिर 11 लाख रुपये बाद में देना। आज आया था, मिलवा देंगे ये हमारे आनंद जी भी। मैं कहा यार खुद की हाथ से क्लियर की हुई डिग्री को फेक बता दिया, 2 लाख पहले मांग रहा है, 11 लाख बाद में मांग रहा है, मतलब ये आदमी है क्या, पशु है पशु यार। बिल्कुल सोते कैसे हैं पता नहीं, राम जाने हैं जी। तो बिल्कुल अमेरिका में अब ट्रंप की सरकार है और डोंकी के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप गोल्डन टाइम एजुकेशन के ऑफिस में आ सकते हैं और बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से आप विदेश में स्टडी कर सकते हैं और टूरिस्ट वीज़ा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।